मुल्क तो घंटे परमिशन आया देता सरकार धुआं धुआं करता है वारी दे मुल्क तो घंटे मंजूरी सब देता सरकार। देखो उनका जज्बा, जिस तरह वो, और जज्बा नजर आता है जब वो गुनगुना रहे थे। तो इंडिया आर्मी में जोश है, वो उनका 20,000 है कि आप 40 पे भी कहेंगे वो खड़े हो जाएंगे। उनका जो एक अपना तिरंगा है, वो अपनी भारत माँ कहते हैं, इंडिया जिंदाबाद, मतलब वो इस तरह के वर्ड, वो एक उनका अपना जोश आता है। हमारे वज़ीर दिफा तो जो सदर ट्रंप हैं उनको मुदाखलत के लिए आवाज़ दे रहे हैं और उन्होंने ये कहा कि अगर सदर ट्रंप ये जंग भी बंद करवाना चाहते हैं तो पाकिस्तान उन्हें खुशामदीद कहता है। अब जरा आप इनका हाल देखिए। जबकि आमिर खान मुत्तकी ने कहा है कि हमारी सरहद से कभी भी इंडिया को कोई डेंजर नहीं होगा, कि हर मसले में सदर ट्रंप को लेकर आना इन्होंने अपना कोई फ़र्ज समझ लिया है। क्या हम अमेरिका की कोई कॉलोनी हैं या इसके हमें कोई पैसे वगैरह मिलते हैं? क्योंकि जोग्राफिया तो अब हम नहीं तब्दील कर सकते ना। कहा जा रहा है जी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में सीज फायर हो गया। मैं नहीं समझता ये सीज फायर ये जो है वो चलेगा। तो फिर जाहिर बात है ये जो एयर बेसेस हैं इनको ऑपरेशनल करना या इनको रीबिल्ड करना जो है। बात यह है कि दिवाली का मौका है, चाइना और इंडिया के दरमियान मिठाइयाँ भी तकसीम हुई हैं, अदल बदल हुआ है, मिठाइयों का भी इंडिया के साथ हाथ बढ़ाया जा रहा है और पाकिस्तान से हाथ खींचा जा रहा है दोस्ती का। उनकी आवाज़ बिल्कुल म्यूट सी होगी और इंडिया एक का एक बंदा भी लगा दे उनके 30 बंदों से भी ज़्यादा आवाज़ होगी। ये बड़ी चीज़ें मैटर करती हैं। जो जंगें लड़ी जाती हैं वो जोश से लड़ी जाती हैं। एक तो उनकी रवायत रही है, वो कहते हैं जी हम झुकते नहीं। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। भारतीय सेना के जवानों ने जम्मू और कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर तैनात रहते हुए दिवाली का त्योहार बड़े जोश और उत्साह के साथ मना रहे हैं। इस मौके पर इंडियन आर्मी ने पाकिस्तानी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की गीदड़ भभकी का जवाब भी दिया है। पाकिस्तान मीडिया खुद ये चर्चा कर रहा है कि देखो इंडियन आर्मी के जवान कितने जोश से भरे हुए हैं। जवानों ने दिवाली के मौके पर पूजा की, दिए जलाए, लक्ष्मी पूजा की, गीत गाए, नृत्य किया और आतिशबाजी भी की। यह उत्सव उन्होंने अपने साथी जवानों और अधिकारियों के साथ एक परिवार की तरह मनाया। जवानों ने देशवासियों को दिवाली की शुभकामनाएं दी और उन्हें आश्वासन दिया कि वह सीमा पर मजबूती से खड़े हैं ताकि देशवासी अपने परिवारों के साथ खुशी और शांति से त्योहार मना सकें। कई जगहों पर सेना के जवानों ने स्थानीय निवासियों के साथ भी मिठाइयों का आदान प्रदान करके और दिए जलाकर दिवाली मनाई। ये उत्सव दिखाता है कि घर से दूर रहते हुए सेना के जवान अपने फर्ज के साथ साथ त्योहारों को पूरे उत्साह और देश प्रेम की भावना के साथ मनाते हैं। कि हमारे वज़ीर दिफा तो जो सदर ट्रंप हैं उनको मुदाखलत के लिए आवाज़ दे रहे हैं और उन्होंने ये कहा कि अगर सदर ट्रंप ये जंग भी बंद करवाना चाहते हैं तो पाकिस्तान उन्हें खुशामदीद कहता है। अब ज़रा आप इनका हाल देखिए कि हर मसले में सदर ट्रंप को लेकर आना इन्होंने अपना कोई फ़र्ज समझ लिया है। क्या हम अमेरिका की कोई कॉलोनी हैं या इसके हमें कोई पैसे वगैरह मिलते हैं? क्योंकि जोग्राफिया तो अब हम नहीं तब्दील कर सकते ना, पड़ोस में तो हम नहीं रहना है और ये 7 समंदर पार अमेरिका को दावत दे रहे हैं। जनाब, अगर वैसे ये फ़ैसले भी अमेरिका नहीं करने हैं, सदर ट्रंप नहीं करने हैं, तो आप फिर किस मर्ज़ की दवा है? क्या आप सिर्फ ये अमरीकी सदर की चापलूसी और चमचागिरी के लिए ही हुकूमत में आए हुए हैं, जिनका काम हर फोरम पे सदर ट्रंप की नोबेल इनाम मुहिम चलाना रह गया है? और फिर दूसरी तरफ लगता है कि सदर ट्रंप भी बिल्कुल तैयार बैठे हुए ही एक दिफाई मुआहदा अब अमरीका और सऊदी अरब के दरमियान होने जा रहा है, जिसके मुताबिक अगले माह सऊदी वलीअहद के दौरे अमरीका में इस पर पेशरफ्त का इम्कान। चाइना और पाकिस्तान की दोस्ती में मुकम्मल दरार आ चुकी है। कल एक मीटिंग के दौरान चाइना के एम्बेसडर ने पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर को अच्छा खासा नीचा दिखाया है, अच्छी खासी खरी सुनाई है। जब CPEC 2 की बात आई, इन्वेस्टमेंट की बात आई, तो चाइना के एम्बेसडर ने कहा कि इस तरह की कोई इन्वेस्टमेंट, इनडायरेक्टली बोला, पाकिस्तान के अंदर हम नहीं करेंगे। साथ ही साथ उन्होंने उन वाकयात को भी मेंशन किया जो चाइनीज सिटीजन्स पर पाकिस्तान के अंदर, कराची के अंदर बार बार अटैक्स हुए थे। उन्होंने इस चीज़ की मजम्मत की और पाकिस्तान को खरी सुनाई, जिसका क्लियरली मतलब ये निकलता है कि वो इनडायरेक्टली कह रहे थे पाकिस्तान के अंदर अब हम कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। वो इंटरेस्टेड नहीं दिख रहे पाकिस्तान के अंदर। अगर चाइनीज इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर ना हुई तो कौन सा हिस्सा गिरवी रखवाया जाएगा चाइना के पास? अवाम क्या राय रखती है इस बारे में? और दूसरी बात यह है कि दिवाली का मौका है, चाइना और इंडिया के दरमियान मिठाइयाँ भी तकसीम हुई हैं, अदल बदल हुआ है, मिठाइयों का भी इंडिया के साथ हाथ बढ़ाया जा रहा है और पाकिस्तान से हाथ खींचा जा रहा है दोस्ती का। क्या कहती है अवाम इस बारे में? अवाम की राय लेते हैं, मिलते हैं वीडियो के एंड पे। देखिए जी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो बात अगर की जाए चाइना की, तो चाइना हमारा दोस्त भी है। एक तरफ हमें लॉलीपॉप भी देता है, दूसरी तरफ हमें जहर भी देता है।
तो बात कहने की ये है कि बात उधर ही आ जाती है एट द एंड। जो हमारा ईमान है कि गैर मुस्लिम आपका दोस्त नहीं हो सकता, बेशक वट एवर वो कोई भी हो। लेकिन अगर बात की जाए माइनॉरिटी की, तो माइनॉरिटी के साथ हमें अपना अच्छा सलूक भी करना चाहिए, उन्हें तहफ़्फ़ुज़ भी पेश करना चाहिए। बात कीजिए चाइना की, तो चाइना का एक दावा है कि हम जिस मुल्क पे, जिस कंट्री पे इन्वेस्टमेंट करते हैं वो कंट्री हम ख़रीद लेते हैं। कहा जा रहा है जी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में सीज़ फायर हो गया। मैं नहीं समझता ये सीज़ फायर ये जो है वो चलेगा। उसकी वजह ये है कि अफ़गान तालिबान की ये रवायत रही है। दो इसमें मैं एंगल पे 3, 4, 5 एंगल पेश करता हूँ। एक तो उनकी रवायत रही है, वो कहते हैं जी हम झुकते नहीं, अभी हमने सोवियत यूनियन को शिकस्त दी, हमने अमेरिका को शिकस्त दी, बट दे डोंट अंडरस्टैंड कि सोवियत यूनियन बाहर से अफगानिस्तान के अंदर आई थी। अमेरिका भी और इत्तेहादी फौजें भी बाहर से अफगानिस्तान के अंदर आए थे। उन्होंने वापस अपने घरों को जाना था, उनका बड़ा खर्चा हो रहा था और उनकी हुकूमतें जो हैं वो बड़ा नाराज़ और नाला थी इसके ऊपर। हमने तो कहीं नहीं जाना, हमने तो इधर ही रहना है। तो ये जो मिथ है ना अफगानिस्तान की कि जनाब वो जी हम तो कभी नहीं झुके, हम तो झाड़ियों में भी रह लेते हैं, टेंट में भी रह लेते हैं। जब आपने रिस्पॉन्सिबल ना हो, व्हेन यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल, तो आप टेंट में रह लेते हैं। जब आप रिस्पॉन्सिबल होते हैं ना, अब अफगानिस्तान के लोगों के लिए आप रिस्पॉन्सिबल हैं, आप वहां हुकूमत कर रहे हैं भाई, अफगानिस्तान के लोगों के लिए आप हुकूमत कर रहे हैं ना उनके ऊपर, तो अब आप रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर एवरी एक्ट एंड एवरीथिंग यू डू। हर चीज जो आप करोगे आपको उसका जवाबदेह होना पड़ेगा। समझ रहे हैं आप बात? अब इसको देखें, इस बात को अगर देखें कि जनाब ये एग्रीमेंट हो गया और हम तालिबान हैं, हम डरते नहीं हैं, हम ये कर देते हैं, हम वो कर देते हैं, हम किसी की परवाह नहीं करते। मैं आपको बात बताऊं, पाकिस्तान के अंदर ये कोई एपेटाइट नहीं है। हम पाकिस्तान अमेरिका नहीं है, पाकिस्तान सोवियत यूनियन नहीं है। और जो सीज़ फायर का वो आया है ना, बयानिया आया है, वो कोई सीज़ फायर, वो कोई शक्ल ही नहीं है, उसमें कोई डिटेल नहीं है। मैं आपको अपडेट कर दूं, उसमें कोई डिटेल है ही नहीं है। क्या डिटेल है ये नहीं पता, सीज़ फायर हो गया है ये पता है। तो लिहाजा इस चीज़ को अगर आप ये तसव्वुर कोई करता है कि जनाब हम तो वो ये हो जाएगा और वो हो जाएगा, मुझे तो आई डोंट थिंक सो। समझ रहे हैं आप? ये वो सीज़ फायर का वो है एक लेटर सा कि जी निगोशिएशंस हुई कतर में, तुर्की ने बीच में कराई। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें पाकिस्तान ने तुर्की को डाला है।